हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नीरज और स्वागत है आपका दर्शनम एकेडमी पर। आज आपको सबको मैं एक खुशखबरी देने वाला हूं कि हम राजस्थान का करंट अफेयर स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि डेली क्लास आएगी यूट्यूब पे। लगभग 6 क्लासें आपकी वीक में होंगी। एक दिन हम संडे को ही रखेंगे, छुट्टी रखेंगे, जिसमें आपको रिवीजन करना है पूरी पीडीएफ्स का। और जो संडे का जो करंट अफेयर होगा वो मंडे को मैं एडजस्ट कर दूंगा, तो उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। और इसकी सबसे विशेष बात है कि इसमें हम सूजस को, क्रोनोलॉजी को, राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर, इनको सबको सम्मिलित करके पढ़ाएंगे। और जो जैसे आप 17 तारीख है आज, तो इसके आसपास जो 15, 16, 17 की जो घटनाएं घटित हुई वो सम्मिलित करेंगे। साथ ही हम जो पिछले महीने का जो करंट अफेयर है, जो कि क्रोनोलॉजी में हो, सूजस में हो और कहीं पे भी हमें मिलेगा, वो भी हम इसमें सम्मिलित करते चलेंगे। तो आपको वो भी साथ साथ तैयार होता रहेगा। तो 2 महीने का आपको करंट अफेयर साथ साथ चलेगा, रिवीजन भी होता रहेगा, और जो करंट में अभी इस डेट में चल रहा है वो भी आपको पता चलता रहेगा। तो सबसे विशेष बात यही है इसकी कि अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। राजस्थान करंट अफेयर की जो लंबी क्लासेज होती हैं, घंटे की, 2 घंटे की, वो आपको अटेंड करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सिर्फ करंट अफेयर पढ़ना है तो आप हमारी क्लास को ले सकते हैं, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सारा कंटेंट हम प्रोवाइड करवाएंगे। और जल्दी ही हम इसमें स्टैटिक जीके का क्वेश्चन भी जोड़ दूंगा मैं, तो वो भी आपका कवर होता रहेगा साथ साथ। आज मैंने सिर्फ ये पहली क्लास स्टार्ट की है, उसमें सिर्फ मैंने करंट अफेयर के क्वेश्चन ही जोड़े हैं। और राजस्थान की जितनी भी एग्जाम्स हैं उनमें सब में आपके लिए उपयोगी होगी, जो आपको दिख रही है स्क्रीन पे। तो बिना देर करते हुए अब हमारे क्वेश्चंस पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस, वर्ल्ड ओजोन डे है, जो राजस्थान जो प्रति वर्ष किस दिवस को मनाया जाता है? तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 16 सितंबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। कब से मनाया जा रहा है? तो ये 1995-96 के लगभग जो यूएन है, यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र, उसने कहा था कि 16 सितंबर को आप विश्व ओजोन दिवस बनाओ। क्यों कहा था? क्योंकि 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, जो कि ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित था। इसलिए संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाना चाहिए। ओजोन परत किससे मिलकर बनी है? तो ये ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी है। ऑक्सीजन के 3 परमाणु जब मिलते हैं तो ये O3 बनाते हैं, और O3 की जो लेयर बनती है लगभग 30 किलोमीटर मोटी परत है, इसको हम ओजोन परत बोलते हैं। क्या काम आती है? तो सूर्य से जो पराबैंगनी विकिरणें, जो हानिकारक विकिरणें आती हैं, उनको रोकती है। और इसका रंग कैसा होता है? हल्का नीला रंग होता है। ठीक है, हल्का नीला रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार भारत में ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले राज्यों या यूनियन टेरिटरीज अर्थात केंद्र शासित प्रदेशों में राजस्थान कौन से स्थान पे है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे एक निकाला गया है, उसमें उन राज्यों की सूची बनाई गई है जो ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाते हैं। तो उनमें राजस्थान 5वें स्थान पे आया है। कौन से स्थान पे आया है? 5वें स्थान पर आया है। कैसे निकलती है रैंकिंग? तो ये देखते हैं कि किस राज्य में एसी और फ्रिज ज्यादा चल रहे हैं। एसी फ्रिज ज्यादा चल रहे हैं, वो राज्य क्या करेगा? उनसे हानिकारक गैसें जैसे CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन वगैरह और अन्य हानिकारक जो गैसें निकलती हैं, उससे जो ओजोन परत होता है उसको नुकसान होता है, और इसी आधार पर रैंकिंग निकालते हैं। तो हमारे जो राजस्थान में है ना, उसमें लगभग 53.2% घरों में क्या है? एसी और फ्रिज है, ये सब चल रहे हैं। इसलिए राजस्थान इस रैंकिंग में 5वें स्थान पे आया है। कौन से स्थान पे आया है? 5वें स्थान पर। और ओजोन परत क्षय के बड़े कारण मैंने आपको बता ही दिए, एसी और फ्रिज, क्योंकि एसी और फ्रिज होते हैं ना, वो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और क्लोरीन गैसें, ये सब क्या करते हैं? साबित करते हैं, निकालते हैं। तो उससे क्या होता है? ओजोन परत को नुकसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। राजस्थान में प्लेस ऑन व्हील्स का वापस संचालन कब से किया जाएगा? प्लेस ऑन व्हील्स क्या है? एक ट्रेन है। ठीक है, ट्रेन है जो कि पर्यटन विभाग द्वारा चलाई जा रही है ना। उसमें क्या है? विदेशी पर्यटक है ना, एक शाही ट्रेन कहा जाता है इसको, जिसमें विदेशी पर्यटक बैठ के और राजस्थान का भ्रमण कर सकते हैं ना। ये ट्रेन पहले भी चल रही थी, लेकिन 2.5 साल से क्या है, कोरोना के कारण बंद है। अब वापस इसको चलाया जा रहा है। कब से चलाएंगे इसको? 12 अक्टूबर से चलाएंगे। ठीक है, कब से चलाएंगे? 12 अक्टूबर से चलाएंगे। और ये कोरोना के कारण 2.5 वर्ष से बंद थी,
और ये जो राजस्थान का जो पर्यटन विकास निगम है उसके द्वारा चलाई जा रही है। उसके राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष कौन है? श्री धर्मेंद्र राठौड़। ठीक है, धर्मेंद्र राठौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित हुए राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक के लिए कितना बजट स्वीकृत किया गया था? ये क्वेश्चन, राजस्थान जो ग्रामीण ओलंपिक है आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इसको अन्य प्रसिद्ध, इसका आधिकारिक नाम क्या है इसका? राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल। ठीक है, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल भी इनको कहा जाता है। इनके लिए बजट कितना स्वीकृत किया था सरकार ने? तो ये किया था 40 करोड़ रुपए। ठीक है, 40 करोड़ रुपए था। ये इनका पहला संस्करण था। ठीक है, और शुरुआत कब से हुई इनकी? 29 अगस्त से हुई। ठीक है, 29 अगस्त से हुई थी। राजीव गांधी का पहला संस्करण था। ठीक है, राजीव गांधी, जब से नाम पड़ा इसका राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल, उसका पहला संस्करण था। तो इसकी शुरुआत कब से हुई है? 29 अगस्त से, और 40 करोड़ रुपए इसके लिए बजट स्वीकृत किया गया था। ठीक है, इसकी एक डिटेल अलग से मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा कि कौन सा इसका शुभंकर वगैरह है, इसकी शुरुआत कहाँ से क्या हुई, तो वो आपको थोड़ा सा अपडेट कर देंगे बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार ने बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहित करने और उन्हें शैक्षिक और आर्थिक रूप से सशक्त करने के उद्देश्य से प्रत्येक जिले की 2 ग्राम पंचायतों को गर्ल फ्रेंडली मतलब जो गर्ल्स के लिए फ्रेंडली पंचायत हो, वो पंचायत के रूप में विकसित करने का फैसला किया है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसकी सर्वप्रथम शुरुआत कहाँ की गई थी? पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है कि जैसे आपको कोई भी योजना वगैरह लागू करनी है, कुछ भी आपको नई चीज स्टार्ट करनी है, तो कुछ क्षेत्र में आप करके देखो कि कैसा उसकी सक्सेस रेट रहती है, तो उसको बोलते हैं पायलट प्रोजेक्ट। ठीक है, इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे कहाँ स्टार्ट किया था शुरू में? तो इसको शुरू किया था सवाई माधोपुर जिले में। ठीक है, सवाई माधोपुर जिले में किया था। और यहाँ पे कितनी ग्राम पंचायत गर्ल फ्रेंडली बनाई थी? तो 7 ग्राम पंचायत बनाई थी। ठीक है, 7 ग्राम पंचायत बनाई थी। और इनकी सक्सेस को देखते हुए अन्य सभी जिलों में अब 2 ग्राम पंचायतें गर्ल फ्रेंडली बनाई जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है कि सर्वप्रथम इसको कहाँ यूज किया गया था? सवाई माधोपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना के तहत किसानों को लगभग 1324 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। यह योजना कब प्रारंभ की गई थी? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके आर्थिक समीक्षा के आधार पर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पिछली बार कई एग्जाम्स में और इस बार कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। ये राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप एक योजना है, तो इस आधार पर आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो ये जो मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना है, ये कब शुरू की गई थी? 17 जुलाई 2021 को। 17 जुलाई 2021 को शुरू की गई थी। लेकिन जो किसानों को लाभ है ना, इसका 1 मई 2021 से ही देना स्टार्ट कर दिया था। मतलब 1 मई 2021 जो मई का महीना था उसी से क्या इसको लाभ देना स्टार्ट कर दिया था, जबकि शुरू कब हुई थी? 17 जुलाई 2021 को। ठीक है, इसके अंतर्गत लाभ क्या दिया जाता है? तो जो भी किसान है उनको प्रति माह 1000 रुपए का, प्रति माह 1000 रुपए, और प्रति वर्ष अधिकतम 12,000 रुपए का बिल अनुदान। जैसे कि आप किसान हो और आपका महीने का बिल 1500 रुपये आ रहा है। ठीक है, 1500 रुपये आ रहा है आपका कृषि बिल, तो आपको 1000 रुपये क्या कर देगी सरकार? सब्सिडी दे देगी, अनुदान दे देगी। तो आपको बच्चे कितने? 500 रुपये। ठीक है, तो 500 रुपये ही आपको बिल जमा कराना पड़ेगा। 1000 रुपये क्या कर रही है आपकी सरकार दे रही, और साल में क्या है अधिकतम 12,000 ही देगी। तो ये आपको याद रखना है, इसका लाभ अंतर्गत ये है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन हमारा वीडियो देखने के लिए। आज के लिए सिर्फ इतने ही क्वेश्चन हैं और आज ये पहली क्लास थी। कुछ अगर आपको सजेशन देने हों तो आप दे सकते हो। बाकी इसमें ये प्योरली कंटेंट आपका मैंने जो बताया था सूजस से, राजस्थान पत्रिका से, क्रोनोलॉजी से और जो आपके दैनिक भास्कर है, इन्हीं से आपके बनाया जा रहा है और इन्हीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाहर से आपके क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाएंगे, इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो आपको बाहर जाने की जरूरत भी नहीं है और कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और हम इसकी टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करने वाले हैं जल्द ही, तो आप हमारे साथ बने रहें। और इसकी PDF हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो थैंक यू एवरीवन। और कुछ भी सजेशन हो आपका तो मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, तो इसके कमेंट बॉक्स में आप सजेशन बैड, अच्छा बुरा कुछ भी लिख देना, मैं उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू दोस्तों।